हेलो नमस्कार, आप लोग का फाइनल एग्जाम में स्वागत है। और यहाँ पर देखेंगे मैथ्स के हमारे जो सीरीज शुरू की गई थी क्लास 2 में, आज यहाँ पे देखेंगे नंबर सिस्टम के चैप्टर 2 को। तो इसमें जो है आज हम यहाँ पे फिनिश कर देंगे नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चंस और यहाँ पे लिए गए हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो शुरू करेंगे अपने क्वेश्चंस को और वन बाय वन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर और आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 30 सेकेंड का समय है, तो आप इसका जवाब करेंगे कि सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति शामिल हुए हैं। सभी ने एक दूसरे को उपहार भेंट किया, तो कुल कितने उपहार हुए। 15% अटेंड अ पार्टी एंड ऑल प्रेजेंटेड गिफ्ट्स टू ईच अदर, देन हाउ मेनी गिफ्ट्स वर देयर इन टोटल। यानी एक दूसरे को जो है यहाँ पे गिफ्ट दिए गए, 15 लोग टोटल हैं, सभी को गिफ्ट। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को हल कैसे करना है उस चीज़ को देखेंगे। तो इसके लिए जो आपका एक फार्मूला होता है, ठीक है, फार्मूला आपको बस याद रखना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे इस फार्मूले पे आपको जो सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाएंगे। ओके, तो अब यहाँ पे आपको जो है एन क्या है, आपका 15 है। अब आपका 15 माइनस का 1 और आपका यहाँ पे 15 और आपका 14, दोनों को जब मल्टीपल करेंगे कितना हो जाएगा, 210 हो जाएगा। ये तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके लिए आपको आधा समय दिया जाएगा, ठीक है, क्योंकि जैसे प्रीवियस क्वेश्चन है उसी पर जस्ट बेस्ड आपका ए भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपका पूरा समय देख रहे हैं, अभी जवाब नहीं आने, तो पूरा समय ले लीजिए, जवाब कीजिए इसका फटाफट। इसका सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन एक, शादी में यहाँ पे 64, बाकी आपका क्या कहानी उससे कोई मतलब नहीं। यहाँ पे 64 पर्सन्स हैं, आपका सेम क्वेश्चन है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन था। तो आपको डायरेक्टली ऐसे ही करना, 64 और यहाँ पे 64 माइनस का 1 करेंगे, बाई में आपका 2 हो जाएगा। तो इसको आपको क्या करना है, बस यहाँ पे 64 और यहाँ पे जब कर लेंगे तो उसके बाद 63 आ जाएगा, बाई में आपका 2, और इससे आपको यहाँ पे डिवाइड कर देना है। तो 32 से आपको क्या करना है, 63, इसका गुणा कर लीजिएगा। ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा है या नहीं है, ठीक है। ऑप्शन में एक बार आप चेक कर लीजिएगा है नहीं, क्योंकि इसी का गुणा करके आपको आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। अगले प्रश्न को यहाँ पे आप देखेंगे, आपका इसका सही उत्तर क्या होगा। हो सकता है ऑप्शन में ना लिखा गया हो, वो बात अलग है, लेकिन आपका 32 और लास्ट में 63 दोनों को आपको मल्टीपल करके निकाल लेना है आंसर। प्रश्न, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी पर एक सही उत्तर के लिए 4 अंक प्राप्त करता है तथा एक गलत उत्तर यहाँ पर, ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए या गलत प्रश्न के लिए, ठीक है, एक गलत उत्तर के लिए 1 अंक खो देता है। यदि वह 60 प्रश्न हल करता है तो 130 अंक प्राप्त करता है, वह कितने प्रश्नों का सही उत्तर देगा। तो यहाँ पे जो है स्कोर्स 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, 1 मार्क फॉर आर रॉन्ग हाउस, यहाँ पे नहीं रॉन्ग, यहाँ पे जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी जो है एक उसका अंक कट रहा है, लेकिन एक जब वो राइट कर रहा है यानी करेक्ट कर रहा है तो उसको 4 नंबर मिले हैं। लेकिन यहीं पे जो एक रॉन्ग वो कर रहा है तो उसका जो 1 नंबर लेस हो जा रहा है, 1 नंबर कम हो जा रहा है। टोटल कितने क्वेश्चन उसने किए हैं, 60 क्वेश्चन किए हैं। कितना किया है, 60 क्वेश्चन किया है। तो अब यहाँ पे जो है इन चीज़ों को तो हटा देते हैं। देखिए, हम मान लेते हैं कि उसने जो है सही उत्तर कितने दिए हैं। माना सही उत्तर दिए गए प्रश्न की संख्या कितना मान लेते हैं, यक्स मान लेते हैं। ओके, अब यहाँ पे जो है हमें, अगर उसने सही किया होगा तो यक्स यहाँ पे मल्टीपल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे 60 उसने टोटल किया है, तो 60 से जितने हमारे सही होंगे उसको यहाँ पे लेस कर लेना पड़ेगा, तभी तो होगा। लेकिन हमारा किसके आ रहा है, ये माइनस हो रहा है जितना, तो इसमें 1 का गुणा कर लेंगे। और टोटल उसने मार्क्स कितने पाए, 135 है, तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा 4x और यहाँ पे 60 और ये आपका प्लस x इक्वल टू 130। ओके, अब यहाँ पे देखिए 4x और ये आपका x जुड़ के आपके क्या बन जाएंगे, 5x, और इस 60 आपका दूसरी साइड जाएगा तो 190 हो जाएगा।
इक्वल टू आपका 5 से जब आप करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 5 3 15 और आपका इसके बाद कितना बच रहा है, 4 बच रहा है, तो 5 8 40 यानी 38 यहाँ पे आंसर आ रहा है। यानी आपसे पूछा होगा कितने प्रश्नों का सही उत्तर दिया है, तो 38 हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका राइट आंसर, अगर रॉन्ग पूछता तो हमारा 22 हो जाता। इसका जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन था तो आधा समय में आपका हो जाना चाहिए था। विजय प्रत्येक सही हल किए गए प्रश्न के लिए 3 अंक प्राप्त करता है। जस्ट एकदम बेस्ड उसी पे क्वेश्चन है। यानी अब यहाँ पे जो है जहाँ पे 4 मिल रहे थे अब वहाँ पे 3 नंबर, और जहाँ पे काटे जा रहे थे क्वेश्चन यानी जो निगेटिव हो रहे थे एक, वहाँ पे अभी क्या है, इस बार 2 नंबर है। तो बाकी आपका सभी एकदम सेम उसी पर बेस्ड है। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं है। तो यहाँ पर हम यक्स वही मानेंगे, यानी जो उसने सही किया है, सही किए क्वेश्चन, सही किए क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा, क्योंकि वो जो है यहाँ पे एक सही के लिए 3 नंबर पाता है, यानी 3 मार्क्स वो जो है प्राप्त यहाँ पे कर रहा है। अब उसके बाद देखिए 30 क्वेश्चंस टोटल है तो 30 हो जाएगा, -x हो जाएगा। अब यहाँ पे जो उसको रॉन्ग कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, तो इस बार इसमें 2 का मल्टीपल करेंगे और उसने टोटल अंक कितने पाए हैं, 40 अंक, 40 मार्क्स यहाँ पे उसने जो है टोटल यहाँ पे अचीव किए हैं। अब यहाँ पे देखिए 30 आपका यहाँ पे जब इसमें मल्टीपल होगा तो 60 हो जाएगा, प्लस आपका 2x इक्वल टू आपका 40 हो गया। अब यहाँ पे आपका 5x, ये 60 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, क्योंकि 5 से आप 100 को काटेंगे तो 20। ओके, आगे देखेंगे और अगला प्रश्न आप जवाब करेंगे इसका सही उत्तर क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन है, यदि एक राशि 12 लड़कों के बीच बराबर बांटी गई तो प्रत्येक को 20 लड़कों में बराबर बांटने पर जितना राशि मिलती है उससे 60 अधिक मिली है, वह राशि क्या थी। इफ़ अ सम वाज डिवाइडेड इक्वली among 12 boys, each got 60 more than what he would have got it was divided evenly among 20 boys. What was the amount? अब यहाँ पे अमाउंट यानी जो टोटल राशि पहले की थी वो कितनी होगी, तो हम जो है मान लेते हैं प्रत्येक को जो है x रुपये मिले होंगे, यक्स यहाँ पे मिले होंगे, यक्स रुपये मिले होंगे। अब यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन के हिसाब से टोटल कितने, 12 लड़के हैं। अब 12 लड़कों में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो है जो राशि उनको मिलती है, यानी यक्स में से जो राशि मिलती है वो जो 20 है उनसे क्या है 20 अधिक मिलती है, यानी यहाँ पे 20 इक्वल टू में हो जाएगा, और वो भी यक्स उसमें भी लगा रहेगा, क्योंकि ए भी जो है यहाँ पे टोटल अमाउंट से तो कनेक्टेड है, क्योंकि 20 लड़कों में बराबर वो राशि भी तो बांटी गई है। तो अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इसका डायरेक्टली मल्टीपल कर लेना है। 12x और 12 72 हो जाएगा, यानी 720, और यहाँ पे 20x, इसको उठा के दूसरी साइड बेचेंगे तो क्या बचेगा 80x, और ये आपका 720 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 720, और यहाँ पे आपका 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 9 है आपका 72, यानी 90 यहाँ पे आ गया। अब देखिए 90 आपका केवल एक की वैल्यू आया है, यानी x की वैल्यू आया है। अब हमें यहाँ पे टोटल जो है 20 है, तो 20 में आपको क्या करना है, 90 का मल्टीपल कर देना है, तो आपका क्या हो जाएगा 1800, यानी 1800। यहाँ पे सी ऑप्शन इज दी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 25 अध्यापक हैं जो गणित अथवा भौतिकी पढ़ाते हैं। इनमें 15 भौतिकी तथा 3 भौतिकी व गणित दोनों पढ़ाते हैं। कितने अध्यापक गणित पढ़ाते हैं। देयर आर द 25 टीचर्स इन स्कूल हु टीच अदर मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ऑफ दीज 15 टीच फिजिक्स एंड 3 बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। हाउ मेनी टीचर्स टीच मैथ्स। देखिए, अगर आप इसको जो है एक ग्राफ ऐसे भी बना के करें तो भी हो जाएगा। यहाँ पे 3 हम क्या रख देते हैं, दोनों में रख देते हैं। एक जो हम इसको मान लेते हैं, ये वाला जो है फिजिक्स वाला गोला हो, और ये जो है हमारा क्या हो, मैथ वाला गोला हो। अब यहाँ पे टोटल हमारे पास कितने हैं, 25 टीचर हैं, लेकिन कह रहा है इनमें से 15 जो है भौतिकी को पढ़ाते हैं। 15 जो क्या करेंगे, भौतिक विज्ञान को पढ़ाते हैं। भाई ध्यान रखना है कितना, 15 जो है केवल भौतिक विज्ञान को पढ़ाते हैं। तो यहाँ पे 15 हो गया। अब कह रहा है कि 3 तो दोनों पढ़ाते हैं, तो आपका 15 3 आपका कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और यहाँ पे बच कितना रहा है, 7 ही केवल बच रहा है। अब यहाँ पे देखिए
7 केवल बच रहा है, तो हमारा एक क्वेश्चन तो होगा नहीं, ऐसा तो नहीं। देखिए 7 3 10 और 15 25, तो यहाँ पे हमारा तो 7 आंसर आ जा रहा है। इतने ही होंगे क्या? अब देखो इसी चीज़ को आप दूसरे तरीके से करो। 25 से आपको क्या करना है, -15 कर लेना है, प्लस आपका 3 कर लेना है। ये 3 क्यों प्लस कर लेना है? क्यों? क्योंकि आप जब यहाँ पे 10 करोगे प्लस 3 करोगे, क्योंकि ये 3 दोनों पढ़ाने वाले हैं, तो आपका फिजिक्स में आपके उतने ही जोड़े जाएंगे, ठीक है। तो यानी मैथ में भी आपके कितने होंगे? 13 होंगे। लेकिन इस हिसाब से आप कर रहे थे तो कम हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि हमने इस 3 को जो है इसमें से जो है हमने लेस नहीं किया है, ठीक है। हमने इस 3 को इसमें भी ऐड कर दिया, यानी यहाँ पे क्या आपका रहेगा, तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा 12। क्यों? क्योंकि ये 3 तो आपका ऑलरेडी यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमें 12 रखना पड़ेगा। अब देखेंगे आपका सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब आप जब यहाँ पे 12 3 15 कर देंगे, फिजिक्स में जो थे टीचर कितने थे? 15 टीचर थे, तो ये आपके 3 यहाँ के और ये आपके 12, तो 12 3 आपके 15 हो गए। अब यहाँ पे जो बच रहा है 3, ये तो दोनों पढ़ाने वाले, लेकिन अब हमारे जो यहाँ पे 15 हो रहा है, 25 से जब लेस करोगे बचेगा कितना? 10। तो यहाँ पे जो मैथ केवल पढ़ाने वाले थे वो कितने थे? 10 थे, ओके। लेकिन उसने पूछा कि कितने अध्यापक गणित पढ़ाए, उसने केवल नहीं पूछा, ओनली नहीं बोला, तो इसने हमारे लिए क्या हो जाएगा? 10 + 3 हो जाएगा, यानी आपका यहाँ पे 13 इसका आंसर होगा। तो पहले जैसे किया था वैसे आप जब करेंगे तो वहाँ पे आपका आंसर तुरंत ही गलत आएगा। मैक्सिमम स्टूडेंट वैसे ही करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे हमारा जो ये दे रखा है, इसमें ये ओवरऑल वाला यानी जो 3 है उनको भी वो ऐड करके दे रखा है, तो इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इसका ध्यान रखना है आपको कि इसका ए ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको इसका जवाब करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। फटाफट बताएंगे इसके सही आंसर को। क्वेश्चन इजी है तो इसके लिए आधा समय आपको दिया जाएगा, 15 सेकंड्स आपको दिए जाएंगे इसके लिए, तो उस समय आपके कंप्लीट हुए। क्वेश्चन है, जब किसी संख्या में 60 जोड़ा जाता है तब नई संख्या मूल संख्या की 400% हो जाती है। मूल संख्या क्या है? When 60 is added to a number, the new number becomes 400% of the original number. What is the original number? आपसे जो है मूल संख्या के बारे में पूछा जा रहा है। तो संख्या मान लेते हैं x और उसमें जोड़ते हैं 60, तो क्या हो रहा है कि जो नई मूल संख्या बन रही है वो यहाँ पे जो हमारी ओरिजिनल वाली थी उसका क्या हो जा रही है? 400% एक्स्ट्रा हो जा रही है, यानी 100, और यहाँ पे आपका 0 हो गया, x + 60, और इधर कितना बचा? 4x हो गया। अब ये 4x आपका दूसरी साइड बच गया है, तो इसको उठा के आपका यहाँ पे इस x को उठा के इधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में तो इधर जाएगा माइनस, तो बराबर 60, तो x बराबर 20, आंसर 20 यहाँ पे, यानी वो संख्या क्या है? 20 है। जवाब करेंगे इसका, और यहाँ पे क्वेश्चंस को देखेंगे और इसका जवाब करेंगे। चलिए आधा समय और दे देते हैं आपको। इसका जवाब आपको करना है कि सही उत्तर इसका क्या होगा। तो यहाँ पे है कि बड़ी संख्या एक छोटी संख्या के 5 गुनी से 4 अधिक है। छोटी संख्या का 8 गुना बड़ी संख्या से 2 अधिक है। तो बड़ी संख्या क्या है? अ लार्जर नंबर जो 4 more than 5 times a smaller number, 8 times the smaller number is 2 more than the larger number. What is the big number? यानी जो यहाँ पे बड़ी संख्या उसकी बात की जा रही है, जो लार्जर आपका यहाँ पे नंबर है उसकी बात की जा रही है। तो अब यहाँ पे हम छोटी संख्या को मान लेते हैं, जो स्मॉलेस्ट वाली है उसको मान लेते हैं x, और जो बिगेस्ट वाली है यानी जो बड़ी वाली है उसको मान लेते हैं y, यानी जो छोटी वाली है और बड़ी वाली। अब यहाँ पे देखिए कि हमारा कह रहा है कि छोटी संख्या के 5 गुने, यानी जो बड़ी संख्या है यानी y इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? छोटी संख्या के 5 गुने से 5x प्लस आपका 4 हो जाएगा। इसी चीज़ को आप क्या लिख सकते हैं? y - 5x इक्वल टू आपका 4। इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। एक इक्वेशन इसको बना लेते हैं। दूसरे साइड कह रहा है कि छोटी संख्या का, यानी छोटी वाली जो संख्या है यानी हम x उसको मान लेते हैं, तो x हमने उसको मान रखा है ऑलरेडी यहाँ पे। तो कह रहा है छोटी संख्या का 8 गुना यानी 8x हो जाएगा। बड़ी संख्या के यानी y और +2 यानी y प्लस आपका 2 हो जाएगा, y से आपका 2 अधिक है। तो हम इसी फॉर्म में, एक ही फॉर्म में दोनों को बना लेंगे। तो यहाँ पे 8x कर लेते हैं और यहाँ पे इसको थोड़ा सा उल्टा लिखते हैं ताकि इसके जैसा बन जाए, इसके जैसा बन जाए। तो यहाँ पे y लिख के हम जो है माइनस में लिखेंगे और 8x बना देते हैं, प्लस आपका यहाँ पे 2 इक्वल टू में आपका प्लस का 2 है। अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है कि दोनों चीज़ें हमारा जो है आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब यहाँ पे आपका फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों को हम लिखते हैं एक साथ में।
ओके, और इन्हें देते हैं जोड़। अब जब यहाँ पे जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो ये आपका कट जाएगा, प्लस और माइनस है तो यहाँ पे आपका कट गया, और ये आपका प्लस का 8 और ये आपका माइनस का 5, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3x, और 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 2 आ जाएगा, x बराबर आपका 2 आ गया। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे कि बड़ी संख्या कौन सी है, तो y बराबर 5x प्लस 4। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, x की जगह पे 2 रख देना है, प्लस आपका 4, तो 5 दूनी 10 प्लस आपका 4, यानी कितना हो गया 14। यहाँ पे सही उत्तर है, आंसर आपका पहला इसका सही है। ओके, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए, और समय थोड़ा सा दिया जाएगा आपको 10 सेकेंड, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है। 10 सेकेंड आपके पास और हैं तो आपका समय यहाँ पे कंप्लीट हुआ। एक समान आकार के 4 कार्टून में 72 पुस्तकें पैक की गई। 288 पुस्तकों को पैक करने के लिए इस आकार के कितने कार्टून चाहिए। 72 बुक्स पैक्ड इन द 4 कार्टून्स ऑफ दिस सेम साइज। हाउ मेनी कार्टून्स ऑफ दिस साइज आर नीडेड टू पैक 288 बुक्स। तो पहला आपका 4 कार्टून है, 72 पुस्तकें, तो एक कार्टून में कितनी पुस्तकें आएंगी 18 चौक 72, यानी 18 पुस्तकें आएंगी। तो वैसे ही आपका 288 है, तो हमें जो है 288 के पास पहुंचना है। तो 18 का कितनी बार गुणा कर देगी 288 के पास पहुँचे 16 का, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 288 हो जाएगा। यानी यहाँ पे 16 कार्टून्स की ज़रूरत पड़ेगी 288 बुक्स के लिए। तो यानी आपका डी ऑप्शन इसका सही है। कुछ भी नहीं करना था, डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। या आप जो है 288 को फिर 16 यहाँ पे 18 से डिवाइड कर देंगे तो भी आपका 16 आ जाएगा। अगले को देखेंगे और इसका आप जवाब करेंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। ये भी क्वेश्चन आपका पिछले पर ही बेस्ड है, तो इसको आप जवाब करेंगे सेकेंडों में तो हो जाना चाहिए था आपका। क्वेश्चन है, किसी हॉल में कुर्सियों की 20 पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में समान कुर्सियां हैं। यदि 2 पंक्तियों में 30 कुर्सियां हो तो हॉल में कुल कुर्सियों की संख्या है। देयर आर द 20 रो ऑफ चेयर्स इन अ हॉल। देयर आर द इक्वल नंबर ऑफ चेयर्स इन ईच रो। इफ देयर आर 20 चेयर्स इन दी 30 चेयर्स इन 2 रोज, देन व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चेयर्स इन दी हॉल। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 रो में जो कितनी है 30 चेयर्स है, तो एक रो में कितनी होगी 15 होंगे, तो 20 पंक्तियों में कितनी हो जाएंगी, सीधे हमारा 15 का यहाँ पे 20 में गुणा कर देना, तो मतलब 300 जो है यहाँ पे कुर्सियाँ टोटल हैं। ओके, यहाँ पे आपके सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। इसी के साथ आपका वीडियो भी कंप्लीट हो चुका है, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे जुड़े ताकि आपको वहाँ पे इसका पीडीएफ मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक देखते रहिए फाइनल एग्जाम विद आशीष सर। थैंक यू।